आप सभी को मेरा राधे राधे। आइए आज हम डिजाइनर पोशाक बनाएंगे। ये हम 5 कलर से बनाए हुए हैं। इसे आप चाहती हैं तो एक कलर से भी बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पोशाक है। दिखने में बन जाने के बाद काफ़ी प्यारा लगता है ये पोशाक। तो चलिए आज हम पोशाक बनाना जानेंगे। इसके बाद हम टोपी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चोली तैयार किए हुए हैं और आउटलाइन डाले हुए हैं। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन हम बुनेंगे उसमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और जो सेकंड लाइन बुनेंगे उसमें एक चेन से ट्रिपल क्रोशिया 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए हम किस तरह से बुने हुए हैं। फर्स्ट लाइन तो डबल क्रोशिया करना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए हम 2 बार बन लेंगे और इस चेन से हुक को डालेंगे 1 2 3 बार में बंद करेंगे। फिर से 2 बार बन लेंगे और उसी स्थान से हुक को डालेंगे 3 बार में बंद करेंगे। एक चेन से 2 बार। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाएंगे। तो चलिए जो बचा हुआ है इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी आसान है ये बनाना। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस स्थान पे लाकर जोड़ेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। या आप रख भी सकती हैं, अगर आपको सिलना है इसी ऊन से सिलना है तो आप रख भी सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से छोटा सा आपको तैयार हो गया ये। अब हम इसे रखेंगे और देखिए सबसे पहले अब हम इसे बनाना जानेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए हम पहले इसे बनाना जान लेते हैं और इसे हम 4 पीस में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल नुमा इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए इस स्थान से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 हो चुका है और 20 बना लेंगे। हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा डबल क्रोशिया 22। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये रहा 21 और ये रहा 22। देखिए यहाँ पे हम 22 बना चुके हैं। अब इसे टाइट कर लेते हैं इस तरीके से। अब टाइट करने के बाद इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ लेंगे। देखिए ये हमारा जुट गया। इसे हम बाद में यहाँ जब हम मोती डालेंगे, जैसा कि उस पे देखिए मोती यहाँ पे डाले हुए हैं, तो इसी ऊन से हम मोती डाल लेंगे। अब देखिए अब आगे हमें किस तरह से बुनना है। सबसे पहले हम बल लेंगे। सबसे पहले हम एक चेन ले लेंगे, बल लेंगे और 3 का 1 करेंगे। तो बस इसे हम पूरी गोलाई में सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
अब हम इसे आगे बुनना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद नीचे की ओर से हम हुक को डालेंगे। एक चेन ले लिए, अब नीचे की ओर से हुक को डालेंगे और ऊन इस तरीके से निकालेंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये हमें 4 बार बुनना है। एक हो गया, दो, 3 और एक 4। फिर से अब हम बल लेंगे। ये 4 हो गया। बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर से नीचे की ओर से निकालेंगे और अब हम 3 का 1 करेंगे। अब अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 हम 2 बार करेंगे। 1 और ये 2। फिर से अगला चेन पे डालेंगे और 2 बार हम 3 का 1 करेंगे। तो ये हो गया 5 बार। देखिए यहाँ पे 5 बार हो गया। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद नीचे की ओर से फिर से हुक में डालकर उनको निकालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। 7 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक बार एक चेन से मात्र किए। अब प्रत्येक एक चेन से 2 बार हम करेंगे डबल क्रोशिया। ये 2, इसी से एक बार और करेंगे 3। अब अगला चेन से 2 बार, 4, 5, फिर अगली चेन से 2 बार, 6 और ये रहा 7। अब आगे देखिए हमें कैसे करना है। बल लेंगे, नीचे की ओर से हम हुक को डालेंगे। ये हमारा 3 आ गया, लेकिन हमें देखिए इसे बुनना किस तरीके से है। पहले एक बार, फिर दूसरी बार और ये तीसरी बार, यानी ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हम हुक डालेंगे अगली चेन पे और 2 बार करेंगे 3। इसी चेन से फिर से एक बार बनाएंगे 1, 2, 3। फिर अगली चेन से 2 बार बनाएंगे। तो अभी हमारा 3 हुआ है। ये हो गया 4, इसी चेन से एक बार और 5, अगली चेन से 2 बार 6, 7, अगली चेन से 2 बार 8 और ये रहा 9। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हुआ एक लाइन। अब एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हुक को डालेंगे, बल लेते हुए हुक को डालेंगे। 3 है हमारे पास है हुक में। अब तीनों को एक साथ बंद करेंगे। इसी तरह प्रत्येक चेन से बनाते हुए हम इसे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर लाकर ख़त्म करेंगे। हमारा यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बार हो गया। 4 बार हमें करना है। 2, 3 और ये रहा 4।
फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद 3 का 1 हम 5 बार किए हुए थे, 5 बार करेंगे उसी तरीके से। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से हम बल लेंगे और बल लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार उसी तरीके से जैसा हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। दो, ये रहा 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब फिर से हम बल लेंगे और इसे 3 बार में हम गिराएंगे, 1 2 3। तो इसे हम 9 बार बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ये रहा 9। अब देखिए, अब हमें अगला कैसे बनाना है। अभी हमारा इतना बाकी है। यहाँ पे हम 4 या 5 छोड़ेंगे। आप 4 छोड़ना चाहती हैं 4 छोड़ें, 5 छोड़ना चाहती हैं 5 छोड़ें। तो देखिए अब यहाँ से हम आगे किस तरह बनाएंगे। 2 बार बल लेंगे, इतना दूर तक हमें बनाना है। दो बार बल लेना है और 1 2 3, इसे भी हमें 3 बार में गिराना है। तो ये बनाए 1, ये रहा 2, इसी से एक और बनाएंगे 3, अगला से बनाएंगे 1 4, 5, इसी से 5वां भी बनाएंगे, 1 बार और बनाएंगे हम, तो 6 7 हो जाएगा हमारा। सात। फिर एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 5 छोड़े हुए हैं इस स्थान पे। अगला बार जब आएंगे तो यहाँ भी हमें 5 छोड़ना होगा। अब इसे पलटकर हम ठीक उसी तरह से बुनेंगे जैसा हम पिछले लाइन में बुन चुके हैं। 3 का 1 करते हुए हम लास्ट तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे देखिए हमें कितना लाइन में बनाना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक लास्ट 5 हो गया। तो 5 लाइन में इसे हम बनाकर तैयार करेंगे इसी तरीके से। तो फिर चलिए हम आगे अगला यहाँ पे लाइन बनाते हैं। देखिए इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में, गोलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेने के बाद में, एक लाइन हम किस तरह से बुनेंगे। सबसे पहले तो जो हम 4 बुने थे, 2 का 1 किए थे, उसे हम 2 का 1 करेंगे 4 बार।
ये हो गया 4 बार। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद 3 का 1 हम 5 बार करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अलग अलग चेन से कर रहे हैं। ये हो गया 2, तीन, 4, 5। ये दोनों को हम ठीक सेम तरीके से किए 5 बार। अब अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसी तरह बुनते चले जाएंगे। अलग अलग चेन से यहाँ पे हम बना रहे हैं। 3 अलग चेन से 4, अलग चेन से 5, अलग चेन से 6 और फिर एक और बनाएंगे, लेकिन इसे हम इसी चेन से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 7। अब फिर से बल लेंगे, यहाँ भी आप ध्यान दें अलग अलग चेन से कहाँ पे बनता है। ये हो गया 1, 2, 3, 3 बार में इसे हम बंद किए। फिर से देखिए अलग चेन से बना रहे हैं। 1, 2, 3, तो ये 2 बार हुआ। ये तीसरा बार अलग चेन से। ये 4, ये 5, ये 6 अलग चेन से बनाए हैं और ये 7 अलग चेन से। 8, और फिर इसी चेन से एक और बनाएंगे तो हमारा ये 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 2 बार बल लेंगे और अगला बनाना शुरू करेंगे। 1 अलग चेन से 2, अलग चेन से 2 बार बल लेकर बना रहे हैं। 3, 4 अलग चेन से, अलग चेन से 5, पाँच छोड़कर यहाँ पे हमें बनाना है। तो अलग चेन से 6, 2 बार बल लेकर फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो यहाँ पे अलग चेन से ना बनाकर एक ही चेन से एक बार और बना लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा 1, 2, 3 लाइन बना है। एक लाइन हमें और बनाना है। तो जिस तरह से हम 3 का 1 करते हुए इसे कंप्लीट किए पूरे लाइन में हर एक बार, उसी तरह इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। तो देखिए अब अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा सकती हैं, जो हम यहाँ पे बढ़ाए हुए थे बीच बीच में आप बढ़ा सकती हैं। तो चलिए इस बार हम बढ़ाते हुए यहाँ पे बुनेंगे। तो देखिए
1 2 3 4 1 2 देखिए हम बढ़ाना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 3 4 5 1 से 2 बनाए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 देखिए 7 हो गया हमारा यहाँ पे। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देखिए प्रत्येक में हम यहाँ पे बढ़ाएं फंदों को, प्रत्येक एक से हम 2 किए हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ एक बीच में छोड़कर, जब हम स्टार्टिंग करते हैं संख्या बदलते हैं तब छोड़कर। अब फिर से 1 2 2 बार बढ़ लेंगे हम। अब चूंकि देखिए इसका संख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो हम यहाँ 9 जो किए हुए हैं हम यहाँ पे और इसे बुन लेंगे, कम से कम 11 कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम 10 ये हम प्लेन बुनेंगे यहाँ पे 11। देखिए ये 2 अलग अलग हम बुने, 11 हो गया। अब 2 बार बढ़ लेंगे, 1 2 1। देखिए फिर से हम यहाँ से लेंगे बल, 1 2 3, फिर से इसी में से हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम गिनते भी चले जाएंगे। ये तीसरा हो गया हमारा, चार, 5 6 7 8 9 10। देखिए अब हम प्लेन बुनेंगे, माने एक पर एक बुनेंगे। 11 12 13 1 2 3 4 5,
2 बार बल लेना था हमें यहाँ पे। तो देखिए ये इस तरह से हुआ। अब इसे हम पूरा यहाँ तक बुन कर ले आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम उठाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे सुई को इस तरफ से निकालेंगे। निकालने के बाद ये मोती डालेंगे। इस धागे को हम यहाँ तक ले आए उनको। अब हम यहाँ ये दोनों को मिलाकर एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसे तैयार कर लेने के बाद में हम यहाँ पे पोशाक को इस ढंग से यहाँ पे रख दिए हैं और रखने के बाद इसे सेट करेंगे। यहाँ पे आप पिन वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं। और देखिए इसे हम यहाँ सेट करेंगे। ये 2 साइड में हो गया। इसे हम यहाँ सेट करेंगे। ये 3 साइड में हो गया। और इसे हम यहाँ सेट करेंगे, 4 साइड में हो गया। तो ये चारों को हम सिल देंगे आपस में। सिलाई जब हम सिलाई करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर ये दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। ये फिर यहाँ ये दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। यहाँ फिर ये दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। यहाँ ये दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। और साथ में हम ये जो आप देख रही हैं इसे हम इस ढंग से इस पे मिला लेंगे और इसे हम इस ढंग से इस पे मिला लेंगे। चारों में इसी तरह से हम कर लेंगे। तो चलिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक सिलेंगे हम। तो देखिए इसी पे ये अच्छी तरीके से सेट कर लें। आप यहाँ चाहें तो आप पिन वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे हमें इसे सिलना है। तो हम यहाँ पे इसे इस ढंग से उठा लेते हैं ये। और देखिए इसी ऊन को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। सबसे पहले एक यहाँ हम डालेंगे। आप कलर अगर चाहती हैं तो चेंज कर सकती हैं। हम यहाँ पे इसी कलर से सिल रहे हैं। देखिए इसे हम ढीला हल्का रखेंगे और ये बिल्कुल इस ढंग से सिलेंगे ताकि कलर नज़र ना आए।
अब जैसे कि देखिए एक हो गया ये हमारा, इस ढंग से सिल लिया। अब एक इस साइड में हमें ये लगाना है, देखिए यहाँ पे ये सटा हुआ रहेगा बिल्कुल इस ढंग से, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे इसी ढंग से। इस ढंग से हम सिलते चले जाएंगे, बाद में इसे हम यहाँ पे सिलेंगे, बाद में इसे लाएंगे यहाँ पे सिलेंगे। तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। सिल लेने के बाद हम यहाँ पे देख रही हैं आप कि यहाँ पे एक बार सिल चुके हैं, इस तरह से यहाँ यहाँ और यहाँ सिल चुके हैं। सिलने के बाद आप साइड में कहीं भी किसी भी तरह से आप मोती इसमें डाल सकती हैं, डालकर इसे सजा सकती हैं। इस तरह से आपका ये डिजाइनर पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।